जय श्री राम दोस्तों। शास्त्र, पुराण और लोक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है महाशिवरात्रि की असली कहानी। दोस्तों, क्या कोई अनजाने में की गई गलती भी किसी को मोक्ष यानी सैल्वेशन दिला सकती है? क्या बिना किसी मंत्र और बिना किसी विधि के भगवान शिव को खुश किया जा सकता है? जवाब है हाँ। आज की कहानी एक ऐसे क्रूर शिकारी की है जिसके पास न भक्ति थी न ज्ञान, लेकिन एक रात, बस एक रात ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ये कहानी है महाशिवरात्रि के पावन पर्व की और भोलेनाथ की अपार करुणा की। तो चलिए चलते हैं उस घने जंगल में जहाँ ये चमत्कार हुआ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के पास एक बहुत घना जंगल था। वहीं एक शिकारी रहता था, स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और निर्दयी। उसका काम ही था मासूम पशु पक्षियों को मारना और अपना पेट भरना। उसको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। मंदिर की घंटी उसके लिए शोर थी और पूजा पाठ बस वक्त की बर्बादी। एक दिन संयोग से वो दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी का था, यानी महाशिवरात्रि का दिन। लेकिन शिकारी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। वो सुबह से शिकार की तलाश में निकला था, पर किस्मत देखिए, शाम हो गई पर उसे एक छोटा सा जानवर भी नहीं मिला। धीरे धीरे सूरज ढल गया और जंगल में घना अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों के डर से शिकारी ने सोचा कि रात पेड़ पर बैठकर ही बिताई जाए। वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ नियति अपना खेल खेल रही थी। उस दिन शिकारी भूखा था, तो उसका अनजाने में उपवास हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसका जागरण हो गया। लेकिन चमत्कार तो अब शुरू होने वाला था। पेड़ पर बैठे बैठे नीचे देखने के लिए वो बीच बीच में पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, ताकि उसे शिकार दिख सके। उसे पता भी नहीं था कि पेड़ के ठीक नीचे झाड़ियों में छुपा हुआ एक शिवलिंग था। वो पत्ते तोड़ता गया और वो सीधे शिवलिंग पर गिरते गए। उसके पास पानी की एक छगल थी। जब वो हिलता डुलता तो कुछ बूंदें छलक कर नीचे गिर जाती। इस तरह बिना मंत्र बिना पंडित के शिकारी ने शिवजी का अभिषेक और बेलपत्र अर्पण कर दिया। रात का पहला प्रहर बीता। अचानक सूखे पत्तों की आहट हुई। शिकारी ने नीचे देखा, एक हिरनी वहां खड़ी थी। शिकारी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, हिरनी ने मनुष्य की वाणी में कहा, हे शिकारी, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेरे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें दूध पिलाकर और अपने स्वामी से मिलकर वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी हंस पड़ा। उसने सोचा, भला जान बचाने के बाद कौन वापस आता है? पर हिरनी की आंखों में ऐसी सच्चाई और ममता थी कि शिकारी का कठोर दिल एक पल के लिए पिघल गया। उसने कहा, जा, मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन वापस जरूर आना। रात के दूसरे और तीसरे प्रहर में भी यही हुआ। एक और हिरनी आई, फिर एक हिरणा आया। सबने वही वादा किया, हमें अपने परिवार से मिल लेने दो, हम वापस आएंगे। शिकारी, जो कल तक बिना सोचे किसी को भी मार देता था, आज उसके अंदर दया जाग रही थी। रात भर वो यही सोचता रहा कि ये जानवर होकर भी अपने वादे और परिवार के लिए इतने सच्चे हैं, और मैं इंसान होकर भी इतना नीच। सुबह हुई। शिकारी को लगा वो जानवर नहीं आएंगे, लेकिन तभी वो हैरान रह गया। वो तीनों हिरण और उनके बच्चे वहां वापस आ गए और बोले, हे शिकारी, हम आ गए, अब तुम अपना शिकार कर लो। ये देखकर शिकारी टूट गया। उसके हाथ से धनुष गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, इनका जीवन मेरे जीवन से कितना महान है। उसी समय उसका हृदय परिवर्तन पूरा हुआ। तभी वहां एक तेज रोशनी हुई। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिवजी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी अनजाने में की गई पूजा से तो खुश था ही, लेकिन आज तुमने इन जीवों पर जो दया दिखाई है, उसने मुझे तुम्हारा दास बना दिया है। तुम्हारा मन अब निर्मल हो चुका है। दोस्तों, भगवान शिव ने उस शिकारी को न केवल माफ किया, बल्कि उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शिवजी को बड़े बड़े यज्ञ या महंगी सामग्री नहीं चाहिए। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपके मन में दूसरों के लिए दया है, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है। तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ दूध और जल ही नहीं, अपनी बुराइयों को भी शिवजी पर अर्पण करें और किसी बेजुबान की मदद जरूर करें। अगर आपको भोलेनाथ की ये कथा पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।